नाज़रीन, बड़े दिनों से एक ख़बरें आ रही थी कि सदर मोहतरम जो हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए, वो सेहत के बाद शायद नए सदर साहब आ जाएं। और फिर आज हमने एक बड़ा मारकतुल आरा तहरीर भी देखी कि वो अब इस नई डायमेंशन आ गई है। अगर जरदारी साहब को हटाया गया तो निज़ाम तहवाला हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन बेग साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं, अंदर की खबर भी रखते हैं, तजिया भी करते हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है, ये कौन सा निज़ाम तहवाला हो जाएगा? खुदा न खास्ता क्या बेरोजगारी का निज़ाम खत्म हो जाएगा? कीमतें जो ऊपर जा रही है, बिजली महंगी जो हम ले रहे हैं, वो कौन सा निज़ाम है जिसको जरदारी साहब के जाने से खतरात लाहक हो जाएंगे? क्या हो जाएगा ये? और क्या वाकई वो जरदारी साहब जा रहे हैं? आपके सितारे क्या बताते हैं जनाब बेग साहब? बहुत शुक्रिया। बेसिकली मेरे ख्याल में ये खबर ही गलत थी और ये इसकी कोई बेस नहीं है। जरदारी साहब माशाल्लाह सदारत पे बिल्कुल कायम व दायम है और कोई ऐसी खबर शहर इक़्तिदार में नहीं थी जिससे ये पता चले कि उनकी जगह किसी और को लाया जा रहा है। सेहत भी उनकी अच्छी है, वो इस वक्त चाइना के दौरे पे हैं, आपने उनकी एक्टिविटीज़ वहाँ पे देख ली होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक खबर ही गलत थी, उस पर मज़ीद तबसरा करना मेरे ख्याल में बनता नहीं है। वो आपकी जो सवाल था कि इनके जाने से या किसी के जाने से भी निज़ाम तो चलता ही रहता है दुनिया का, ये पहले दिन से और आखिरत तक यही होगा। दुनिया आती भी है और जाती भी है, जो सिलसिले हैं वो चलते रहते हैं। अच्छा बेग साहब, असल में खबर तो वाकई ही ये अफवाह थी और ये गलत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सुहेल उड़ैस साहब ने आज जो कॉलम लिखा, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको उन्वान दिया कि सदर जरदारी इन या आउट। इस पर फिर जो है वो बहस शुरू हो गई है, वरना इसको तो अफवाह ही समझा जा रहा था और साथ समझा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से या सदर जरदारी की जानिब से इसकी तरदीद नहीं आई और इसके हवाले से उनका मौक़िफ़ भी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने भी, सुहेल उड़ैस साहब ने भी अफवाहों का जिक्र किया और बाकायदा उस चार्जशीट का जिक्र किया जो अफवाहों की सूरत में जो है वो फिर रही है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके जिक्र भी किया कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी नहीं चाहते कि सदर जरदारी जो है वो जाएं। आप क्या समझते हैं कि इस पर पीपल्स पार्टी को फिर मौक़िफ़ अपना इख्तियार नहीं करना चाहिए, बाकायदा तौर पर जो है तरदीद करनी चाहिए, बाकायदा वाज़े करना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो गलत है? देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी हेडलाइंस आ जाती हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, लाइक्स लेने के लिए या वैसे उनके अपने मोटिव्स होंगे। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी अफवाह पे कॉलम लिखना या तरदीद करना बनता ही नहीं है और यहाँ तो कोई ऐसी बात सिरे से है ही नहीं जिसकी वो तरदीद करें। एक सोशल मीडिया जिसका कोई ये नहीं पता कि ये जो भी अफवाह फैलाई गई है इसका मौजूद कौन है और इसको अफवाह को फैलाने वाले का कोई आईडी या कोई नाम हो, तो ऐसी चीजों पे आप कैसे कॉलम या तबसरा कर सकते हैं या तरदीद कर सकते हैं? इट्स नथिंग। अच्छा बेग साहब, ये फरमाइए कि आप क्या समझते हैं कि जो हमारे यहाँ तरमीम हो रही है, सिस्टम को बदलने की बात हो रही है, बेहतर सिस्टम लाने की बात हो रही है, 28वीं तरमीम आती नजर आ रही है आपको? मेरे ख्याल में आएगी जी। आपको निज़ाम तो बदलना पड़ेगा, मौजूदा निज़ाम तो आपका डिलीवर नहीं कर रहा और कंट्री आपका दिन ब दिन पीछे जा रहा है। अब अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है कि आप अपनी कंट्री को वर्ल्ड वाइड आपने एक इज्जत और रिकग्निशन दिलवाई है, तो इसी चक्कर में आपको इस निज़ाम को या जो भी आप लाना चाहें उसको बेहतर परफॉर्म करें और आगे जो लोगों के मसाइल हैं, इस मुल्क के मसाइल हैं, आवाम के मसाइल हैं, उसके ऊपर तवज्जो दी जाए और उसको कोई ऐसा कोई बेहतर निज़ाम लाएं जिससे कोई आवाम को और मुल्क को फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ मखसूस अशरफियों को फैसला हो और वही फ़ायदेमंद हो जिनको जो आगे भी 70-78 सालों से लूट मार पे लगे हुए हैं। तो निज़ाम को तो आपको बेहतर करना पड़ेगा, मौजूदा निज़ाम तो आपका डिलीवर नहीं कर रहा। बेग साहब, यही बात जो है मैं आपके सामने रखूंगा, ये जो आपने बात की कि निज़ाम को बदलना पड़ेगा, और अब ये बात हो रही है जब ईरान अमेरिका जंग लगी और उसके बाद के जो सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ी इज्जत भी मिली है, अब नई बात जो है वो नई बहस भी शुरू हो गई है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी ये इशारा दिया कि 100 अरब डॉलर जो बाहर पड़े हैं वो भी पाकिस्तान जो है वो लाने हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि 10 अरब डॉलर ही आ जाएं तो उससे काम चल जाएगा। तो क्या 100 अरब डॉलर जो है वो नहीं आ सकते? और इस हवाले से खबरें भी गर्म है कि इकदाम किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसे इकदाम होने चाहिए कि पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में आए और मुख्तलिफ हवालों से जो लूटी गई है, कहीं जहां जहां जिस जिस बैंक में पड़ी है, जिस मुल्क में पड़ी है, वहां से पाकिस्तान आए?
देखिए मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये स्टेटमेंट किस बेस पे दी है। वो तो छोड़ दें, जो मौजूदा दौर में भी पैसे जा रहे हैं उसको ही रोक लें, और जो पैसे वो कह रहे हैं बाहर पड़े हैं वो ये भी बता दें कि वो हैं किसके। क्योंकि बिजनेसमैन जब पैसा बाहर लेके जाता है वो छुपाता नहीं है, वो ज्यादा से टैक्स में डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन पैसे उसके अपने होते हैं। जब कोई और पैसा लेके जाता है जो कि यहाँ पे लूट मार कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी शायद, तो उन लोगों के पैसे जो है ना वो पता नहीं चलता कि वो उनके बच्चों की फीसें कहाँ से जा रही हैं, उनकी प्रॉपर्टी अब्रॉड कैसे बन जाती है, उनकी फैमिलीज बाहर कैसे जाके रहती हैं। जो तनख्वाहें वो लेते हैं उसमें तो आप सिर्फ गुजर खान तक जा सकते हैं, उससे आगे तो आपके पास पेट्रोल नहीं होगा। तो उनके पैसों के जिक्र अगर वो कर रहे हैं साहब, तो उनको चाहिए कि उनके नाम भी बताएं, और वो मैं आपको लिख के देता हूँ, वो पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। तो आई डोंट नो, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी इतने पैसे, बिजनेसमैन को आप कैसे कह सकते हैं पैसे वापस लाएं? वो तो उनके अपने पैसे हैं, टैक्स के पैसे हैं, उनके कारोबार के पैसे हैं। जो दूसरे पैसे हैं उधर इनकी पांव जलते हैं कहते हुए। तो ये फजूल सी बात है जी, इतने पैसे वापस आएंगे। आपने मेरे ख्याल में बचपन से ये सुना होगा कि जी पैसे आ रहे हैं, हर इक़्तिदार में आने वाला बंदा कहता है जी इतने बिलियन चले गए। भाई पूछो, जो आज जा रहे हैं पैसे उसको आपने रोक लिया? बेग साहब, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है, ये कौन सा निज़ाम तहबाला हो जाएगा? खुदा न खास्ता क्या बेरोजगारी का निज़ाम खत्म हो जाएगा? कीमतें जो ऊपर जा रही है, बिजली महंगी जो हम ले रहे हैं, वो कौन सा निज़ाम है जिसको जरदारी साहब के जाने से खतरात लाहक हो जाएंगे? क्या हो जाएगा ये? और क्या वाकई वो जरदारी साहब जा रहे हैं? आपके सितारे क्या बताते हैं जनाब बेग साहब? बहुत शुक्रिया। बेसिकली मेरे ख्याल में ये खबर ही गलत थी, और ये इसकी कोई बेस नहीं है। जरदारी साहब माशाल्लाह सदारत पे बिल्कुल कायम व दायम है, और कोई ऐसी खबर शहर इक़्तिदार में नहीं थी जिससे ये पता चले कि उनकी जगह किसी और को लाया जा रहा है। सेहत भी उनकी अच्छी है, वो इस वक्त चाइना के दौरे पे हैं, आपने उनकी एक्टिविटीज़ वहाँ पे देख ली होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक खबर ही गलत थी, उस पर मज़ीद तबसरा करना मेरे ख्याल में बनता नहीं है। वो आपकी जो सवाल था कि इनके जाने से या किसी के जाने से भी निज़ाम तो चलता ही रहता है दुनिया का, ये पहले दिन से और आखिरत तक यही होगा। दुनिया आती भी है और जाती भी है, जो सिलसिले हैं वो चलते रहते हैं। अच्छा बेग साहब, असल में खबर तो वाकई ही ये अफवाह थी और ये गलत थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सोहेल उड़ैस साहब ने आज जो कॉलम लिखा उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको उन्वान दिया कि सदर जरदारी इन या आउट। इस पर फिर जो है वो बहस शुरू हो गई है, वरना इसको तो अफवाह ही समझा जा रहा था, और साथ समझा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से या सदर जरदारी की जानिब से इसकी तरदीद नहीं आई, और इसके हवाले से उनका मौक़िफ़ भी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने भी, सोहेल उड़ैस साहब ने भी अफवाहों का जिक्र किया और बाकायदा उस चार्जशीट का जिक्र किया जो अफवाहों की सूरत में जो है वो फिर रही है। उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके जिक्र भी किया कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी नहीं चाहते कि सदर जरदारी जो है वो जाएं। आप क्या समझते हैं कि इस पर पीपल्स पार्टी को फिर मौक़िफ़ अपना इख्तियार नहीं करना चाहिए, बाकायदा तौर पर जो है तरदीद करनी चाहिए, बाकायदा वाज़ेह करना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो गलत है? देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी हेडलाइंस आ जाती हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, लाइक्स लेने के लिए या वैसे उनके अपने मोटिव्स होंगे। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी अफवाह पे कॉलम लिखना या तरदीद करना बनता ही नहीं है, और यहाँ तो कोई ऐसी बात सिरे से है ही नहीं जिसकी वो तरदीद करें। एक सोशल मीडिया जिसका कोई ये नहीं पता कि ये जो भी अफवाह फैलाई गई है इसका मौजूद कौन है, और इसको अफवाह को फैलाने वाले का कोई आईडी या कोई नाम हो, तो ऐसी चीज़ों पे आप कैसे कॉलम या तबसरा कर सकते हैं या तरदीद कर सकते हैं? इट्स नथिंग।